वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 12 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 12 सितंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे सबसे पहले उनके पास नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले नवीन क्वेश्चन, नवीनतम जानकारी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सही। दोस्तों, भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में केरल के 2 शहर दोस्तों त्रिशूर और नीलांबूर और तेलंगाना का शहर वारंगल को शामिल किया गया। दोस्तों, इस सूची में भारत सहित 44 देशों के 77 शहरों के देश शामिल 77 शहरों को 2022 में शामिल किया गया था। दोस्तों, 44 देशों सहित 77 शहरों को शामिल किया गया था। दोस्तों, भारत के यह शहर विश्व के प्रसिद्ध शहर जैसे ब्रिस्टल, डबलिन, बीजिंग, शंघाई आदि के साथ शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू किया। दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने टेरेस से एक्वीफर छाता कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन शुरू करने के लिए यह योजना शुरू किया है। भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर का सुधार करने के लिए इसकी कल्पना की गई है। योजना के तहत पाँच वर्ष में 373.52 करोड़ पानी का संचय का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से। राजधानी भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। दोस्तों, उड़ीसा से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, उड़ीसा ने मिशन इंद्रप्रस्थ में पहला स्थान हासिल किया। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लागों का अनावरण किया। ओडिशा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने हाल में नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री
ने इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। यह दोनों निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे पहले जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के छत पर बनाए गए अशोक स्तंभ का भी अनावरण किया था। दोस्तों, दिल्ली का नवीनतम करंट अफेयर, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किया। आईसीजी के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ। दिल्ली सरकार बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली के विधायकों का वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोक दिवस मनाया गया। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP ने की थी। WHO के मुताबिक हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है और इस तरह हर वर्ष लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या के वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। इनमें आत्महत्या के ज्यादातर मामले 15 से 29 वर्ष के लोगों के सामने आते हैं, जिनमें अधिकतर सुसाइड के अविकसित और विकासशील देशों में अधिक मिलते हैं। अविकसित और विकासशील देशों में देखने को ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसका 2022 का थीम है कार्रवाई के माध्यम से आशा बनाना। दोस्तों, डिप्रेशन की मुक्ति के लिए मेरा सुझाव है कि आप अष्टांग योग का प्रयोग करें, जिससे आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। तो आप नाम याद रखें इस योग को, अष्टांग योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व कप्तान क्रिकेटर एरन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 सितंबर को दोस्तों एरन फिंच अपना आखिरी वनडे खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए उन्होंने 145 वनडे मैच खेले हैं और दोस्तों इस फॉर्मेट में वो लगातार खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे और अगर उनकी पिछली 7 पारियों को देखा जाए तो उन्होंने मात्र केवल 26 रन बनाए। दोस्तों, फिंच ने वनडे में 5401 रन बनाए और दोस्तों इन्होंने 54 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर, प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलियाई द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। विक्टोरिया और गिब्सन का प्रमुख मरुस्थल है।
विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कोजेस्की पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नवीनतम करंट अफेयर, फातिमा पैमान ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की। नासा ने ऑस्ट्रेलिया स्पेसपोर्ट में से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने 28वां शतक लगाकर विराट कोहली से आगे निकले। ऑस्ट्रेलिया में वरूला नामक विनाशकारी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 24,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। दोस्तों, सबसे कम पारियों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 24,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में पहला स्थान पर हैं विराट कोहली, दोनों जिन्होंने 522 पारी में 24,000 से ज़्यादा रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने 24,000 रन बनाने में 543 पारी का इस्तेमाल किया। रिकी पॉन्टिंग ने 565 पारी लिया 24,000 रन बनाने में। जैक कॉलिस ने 573 पारी लगाया 24,000 रन बनाने में। और दोस्तों, कुमार संगकारा ने 591 पारी लगाया 24,000 रन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किन 2 नए जिलों का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, शक्ति और मनेन्द्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5। दोस्तों, छत्तीसगढ़ गठन के समय 2000 में 16 जिले थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई। इससे पूर्व अभी 3 जिले और शामिल किए गए थे, तो संख्या 31 हो गई थी। और अभी 2 नए जिले और शामिल हुए तो संख्या 33 हो गई। तो 2000 में केवल 16 जिले थे। छत्तीसगढ़ का नवीनतम करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मिशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल मातृत्व योजना शुरू की गई। CRAF अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की गई। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में अचानक मार, बादल खोल, वरनामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन किस राज्य में पहली बार होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्ष 2022 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन ऑप्शन बी, सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग।
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से राजधानी सिक्किम की गंगटोक राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32। दोस्तों, सिक्किम पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी दिसंबर 2022 में करेगा। रंगपो के पास माइनिंग क्रिकेट मैदान में राज्य पूर्वोत्तर की 3 टीमों मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का स्वागत करेंगी और सिक्किम रणजी ट्रॉफी मैच के साथ 2 कूच बिहार ट्रॉफी मैच, 3 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मैच इसी क्रिकेट मैदान पर खेलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी ने शुभलक्ष्मी पॉलिस्टर कारोबार खरीदने की घोषणा की है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी लिमिटेड ने शुभलक्ष्मी पॉलिस्टर लिमिटेड का पॉलिस्टर कारोबार खरीदने की घोषणा की। यह सौदा 1522 करोड़ में हुआ। रिलायंस की सब्सिडरी ने शुभलक्ष्मी पॉलिटिक्स के पॉलिस्टर कारोबार का भी 70 करोड़ में खरीदा है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना 8 मई 1973 को हुआ। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। संस्थापक धीरूभाई अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किबतू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनरल बिपिन रावत। दोस्तों, देश में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर अब अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगती एलएसी के करीब लोहित घाटी के किनारे स्थित सैन्य शिविर और इस पर्वतीय क्षेत्र में एक प्रमुख सड़क का नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। रावत का पिछले साल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। 9 महीने बाद भारतीय सेना ने अपने पूर्व जनरल को खास श्रद्धांजलि देते हुए किबीथू सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया। दोस्तों, पूर्वी कमान पर अरुणाचल व सिक्किम के साथ चीन की लगती सीमा की रक्षा का दायित्व पूर्वी कमान का है। जनरल रावत ने कर्नल के पद पर रहते हुए 1999 से 2000 तक किबीथू में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी। इसी वजह से किबीथू जाने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। दोस्तों, नामकरण समारोह में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता और जनरल रावत की बेटियां कृतिका और तारिणा शामिल हुई। दोस्तों, इस दौरान राज्यपाल द्वारा एक विशाल प्रवेश द्वार का भी उद्घाटन किया गया। और दोस्तों, आपको बता दें, पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीबी लाल का निधन हुआ। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरातत्वविद। दोस्तों, पुरातत्वविद एवं पद्म विभूषण से सम्मानित बीबी लाल का शनिवार 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों, बता दूं, इनका जन्म 2 मई 1921 में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था और वर्तमान में यह दिल्ली के हौज खास में रह रहे थे। दोस्तों, बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI
के 1968 से 1972 तक महानिदेशक रहे और दोस्तों उन्हें अयोध्या में उस स्थल पर खुदाई के दौरान उन्हें मंदिर जैसे स्तंभ मिले थे। राम मंदिर का निर्माण उन्हीं के देख रेख में किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मैसूर दशहरा 2022 का उद्घाटन करने की सहमति किसने दी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 सितंबर को शुरू होने वाले मैसूर दशहरा 2022 उत्सव के उद्घाटन के लिए अपनी सहमति दे दी। दोस्तों, 26 सितंबर से शुरू होने वाले मैसूर दशहरा 2022 उत्सव का उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सहमति दी है। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224। दोस्तों, ओवरऑल 225 सीट है, लेकिन इसमें वर्तमान में 224 सीटों पर चुनाव हुआ था। दोस्तों, कर्नाटक का करंट अफेयर, राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। जोग जलप्रपात जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। यह कर्नाटक के शिकागो जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने पर्यावरण मुआवजा के रूप में किस राज्य को 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार की ठोस और तरल अपशिष्ट में ठीक से प्रबंध नहीं करने के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, पार्टी शिवसेना, राजधानी मुंबई। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट दोस्तों महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है, लोकसभा 48, विधानसभा सीट 288। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ बने। महाराष्ट्र का नया पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर बने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दी। इसके अलावा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डीबी पाटिल रखने की मंजूरी दी। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रकवि एवं स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्य तिथि 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रकवि एवं स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को मनाया जाएगा और 11 सितंबर को
महाकवि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय पिछले साल दोस्तों सितंबर में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा किया गया था। तमिल लेखक, कवि और समाज सुधारक सुब्रमण्यम भारती 11 दिसंबर 1882 को उनका जन्म हुआ था और दोस्तों 11 सितंबर 1921 में इनका देहांत हुआ था। दोस्तों इनका जन्म तिरुनेलवेली जिले के एतियापुरम में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में कविता लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था और दोस्तों प्रारंभ में वो कुछ दिन काशी में रहे और बाद में मदुरै के एक स्कूल में तमिल शिक्षक के रूप में कार्य किया और दोस्तों देशभक्ति कविता करके उन्होंने देश में ख्याति प्राप्त की थी। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, राजधानी चेन्नई, राज्यपाल हैं RN रवि और दोस्तों लोकसभा सीट है तमिलनाडु में 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। तमिलनाडु में मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना तमिलनाडु। गुजरात को उसने पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजदू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थुथुकडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, US ओपन 2022 का डबल खिताब ब्रिटेन के जो सैलिसबरी और किस देश के राजीव राम की जोड़ी ने जीता? गाइस जिस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आप लोग अपेक्षा कर रहे होंगे कि राजीव राम तो एक भारतीय का नाम है तो आपके जहन में भारत होगा, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों राजीव राम अमेरिका में भारतीय नागरिक नहीं है और अमेरिका की ही नागरिकता इन्होंने ग्रहण की हुई है। ब्रिटेन के जो सैलिसबरी और अमेरिका के राजीव राम ने डबल्स की जोड़ी ने पुरुष डबल के फाइनल में वेस्ले कोलहॉफ और नील स्कोप्स्की को 7-6, 7-5 से पराजित किया। दोस्तों यह पेशेवर युग का केवल दूसरा अवसर है जब कोई जोड़ी US ओपन के पुरुष डबल में अपना खिताब बरकरार रखा है। दोस्तों इस जीत से सैलिसबरी और राम की जोड़ी शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी बन गई है और दोस्तों इस शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के टॉड ट्रूडब्रिज और मार्क वुडफोर्ड के रिकॉर्ड की बराबरी की, जो ओपन युग में अमेरिका ओपन में अपने खिताब का बचाव करने वाले से एकमात्र जोड़ी थी। वुडब्रिज और वुडफोर्ड ने 1995 और 1996 में लगातार 2 साल फ्लेशिंग मीडोज पर खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा चार्ल्स तृतीय को किस देश का नया राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन सी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराजा चार्ल्स तृतीय को कनाडा का नया राष्ट्र अध्यक्ष घोषित किया गया। दोस्तों, टोरंटो में 11 सितंबर को महाराजा चार्ल्स तृतीय को ओटावा में एक समारोह में आधिकारिक रूप से कनाडा का राजा घोषित किया गया। कनाडा के सशस्त्र बलों ने 28 सदस्यीय बैंड ने कई तोपों की सलामी के दौरान गॉड सेव द किंग बजाया। देश के राष्ट्रगान के साथ दोस्तों इस समारोह का समापन हुआ और कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष घोषित हुए महाराजा चार्ल्स तृतीय। दोस्तों, कनाडा के बारे में जानते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कनाडा का ओटावा है। मुद्रा कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। 18वीं शताब्दी में पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा ने भारत को लौटाई। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। दोस्तों याद रखें, 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। चलते हैं दोस्तों 11 सितंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा राज्य अपना पहला फिल्म संस्थान बनाने जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में CSC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संजय कुमार राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर विभाग के अनुसार 1 से 8 सितंबर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह कितना रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5.29 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हैडन किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर नियुक्त किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की 2 बार की ओलंपिक चैंपियन महिला भाला फेंक एथलीट बारबोरा स्पोतकोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है चेक गणराज्य के हैं। दोस्तों इसको करेक्शन कर लीजिएगा, चेक गणराज्य। दोस्तों ये करेक्शन किया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस देश की 2 बार की ओलंपिक चैंपियन महिला भाला फेंक एथलीट बारबोरा स्पोतकोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका ने पाकिस्तान को कितने मिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 500 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डायमंड लीग का फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता। उन्होंने कितने मीटर भाला को थ्रो किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 88.44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी
संयुक्त राष्ट्र मानव सूचांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र के मानव उच्चायुक्त कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, वोल्टर तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, वंशिका परमार। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नए क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे पहले जानकारी आपको मालूम होगा और सबसे पहले नवीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन जो कि रेड बटन है उस पर क्लिक करें। दोस्तों, क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन पर आएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में जाकर देखें। नवीनतम जानकारी की सीरीज की वीडियो है, 60 वीडियो है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो है और जीके तूफान की 29 वीडियो अपलोड है, जिसे दोस्तों अभी एक दिन पूर्व मैंने 29वां वीडियो अपलोड किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे। और दोस्तों, आईपीएल पर भी मैंने वीडियो बनाया है और एशियाड 2022 पर भी वीडियो बनाया है और जीके तूफान का 29 वीडियो तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। भारतीय इतिहास से संबंधित जीके ज्ञान का रसगुल्ला 7 वीडियो अपलोड है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का वीडियो अपलोड है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पर भी मैंने वीडियो बनाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी मैंने वीडियो बनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो आप इन सभी वीडियो को देखें और कम से कम 5 साथियों को अपने देखने के बाद वीडियो साथियों को शेयर अवश्य करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। तो अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।